नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। इस टॉपिक का नाम है दाँत, खाज, खुजली के बारे में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों और अपने दोस्तों से भी साझा करें। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे दाँत, खाज की संपूर्ण जानकारी बिल्कुल डिटेल में और हिंदी में दोस्तों। इसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल डॉक्टर वर्ल्ड में बने रहें। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या आपका स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। दाँत, खाज की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ आपको दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल डॉक्टर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिंदी में अच्छी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दाँत को अंग्रेजी भाषा में फंगल इन्फेक्शन और मेडिकल की भाषा में टीनिया इन्फेक्शन कहा जाता है। जिस जगह ये बीमारी होती है दोस्तों, उस जगह के नाम से इसका नाम रखा जाता है। इसके संक्रमण की शुरुआत भी उसी से शुरू होती है दोस्तों। और इसे हिंदी में खाज, खुजली, खजरा, खसरा और दाँत के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। खुजली एकदम तीव्र वेग से इसमें होती है और रोगी अपने आप को खुजलाने से नहीं रोक पाता। किसी रोगी में तो पानी भी आता है दोस्तों। बात करते हैं इसके बनावट के बारे में। दाँत एक परतदार और पपड़ीदार चकत्ते के कारण बनता है, जो त्वचा पर गोल और लाल चकत्ते के रूप में दिखाई देता है। घेरेनुमा सर्कुलर लीजन होता है ये। दाँत के अन्य संकेत और लक्षण भी हैं, जिनमें दाँत की जगह से बाल झड़ना, खुजली होना, अत्यधिक खुजली होना या उस पे घाव हो सकते हैं दोस्तों, या आपको घाव की वजह से छाले भी हो सकते हैं। ये सब इसमें दाँत में शामिल होते हैं खुजली के साथ साथ। और दाँत इतना ज़्यादा संक्रामक, इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है कि एक व्यक्ति से इसका संक्रमण बड़ी तेज़ी से दूसरे व्यक्तियों में पहुंच जाता है। साफ़ सफाई के अभाव में ये ज़्यादा होता है दोस्तों। आगे हम परिचर्चा करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लक्षणों के बारे में जानना दोस्तों। दाँत के लक्षण के बारे में बात करें तो दाँत के जो लक्षण होते हैं वो संक्रमण के आधार पर अलग अलग लक्षण आप देखने को मिल सकते हैं आपको, जिसमें त्वचा के संक्रमण के साथ साथ अलग अलग अनुभव हो सकते हैं मरीजों को, जैसे कि लाल चकत्ते होना, त्वचा में खुजली होना, खुजली के साथ जलन भी होना, त्वचा पर परतदार और उभरा हुआ दाग दिखना, सर्कुलर लीजन दिखना, दाग का फैलना और बढ़कर फफोले जैसा बन जाना, फफोले का फूटना, उसमें से पानी निकलना, दाँत की बाहरी तरफ से किनारों पर लाल हो जाना और एक अंगूठी के समान, एक मैंने बताया जैसे कि सर्कुलर लीजन टाइप की एक आकृति वाला दाँत बन जाना, ऊपर की तरफ उभरे हुए किनारों वाले भी दाँत हो सकते हैं। तो खुजली के अनुसार और अत्यधिक खुजली इसमें होती है चूँकि दोस्तों, तो एक किनारा बना लेता है, एक सर्कुलर लीजन तो ज़रूर दिखता है दाँत में, जो कि मोस्ट कॉमन है। लक्षणों के बाद इसके प्रकार के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। इसका प्रकार जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। संक्रमण के कुछ प्रकार होते हैं, जिनमें शामिल हैं, जो कि दाँत को इंग्लिश में टीनिया बोलते हैं, तो टीनिया से ही हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। टीनिया बर्बाई, टीनिया कार्पोरिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया पेडिस, टीनिया क्रोरिस, टीनिया मैनम, टीनिया इंजियम और टीनिया वर्सिकोलर। दोस्तों घबराइए नहीं, हम एक एक प्रकार को अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको कठिनाई ना हो दोस्तों। तो चलिए एक एक प्रकार के बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। तो पहला प्रकार है दोस्तों टीनिया बर्बाई। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टीनिया बर्बाई यानी बार्बर से रिलेटेड। ये चेहरे की दाढ़ी वाले क्षेत्रों में गर्दन पर सूजन और निशान के साथ होगा आपको, यानी दाढ़ी वाले क्षेत्रों से गर्दन तक इसका इन्फेक्शन फैला हुआ होगा। अक्सर तो दाढ़ी वाले रीजन में आपको खुजली भी होगी और कई बार बाल भी टूटने की संभावना बनी रहती है दोस्तों। नाई के पास जो लोग हमेशा बाल कटवाने जाते हैं, उन लोगों में इंस्ट्रूमेंट के यूज़ के कारण, यानी इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट जो लोग यूज़ करते हैं, या एक बंदे पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है तो वही दूसरे बंदे में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की वजह से ये इन्फेक्शन लोगों को दाढ़ी वाले जगह पे हो जाता है। इस दाँत को हम नाई की खुजली या बार्बर्स इच भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है दोस्तों।
और इसी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है और बहुत ज़्यादा अत्यंत खुजली और घाव के रूप में मरीज को परेशान कर सकता है। दोस्तों करेंगे अगले प्रकार के बारे में जिसका नाम मैंने लिया था टीनिया कैपिटिस। नाम से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे दोस्तों। यह दांत खोपड़ी यानी स्कैल्प रीजन में होता है। मुख्य रूप से बच्चे से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, चूँकि धूल मिट्टी में वो लोग खेलते हैं और कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ख़ास तौर पर बचपन के बाद वाले समय या किशोरावस्था के दौरान ये ज़रूर होता है और हर 10 में से 4 बच्चों को तो ये ज़रूर हो जाता है दोस्तों, मैक्सिमम तो। यह स्थिति सामान्य रूप से स्कूलों में फैलती है और स्कूल स्प्रेड इन्फेक्शन होता है ये। टीनिया कैपिटिस के कारण माथे के कुछ हिस्सों में आपको गंजापन नज़र आएगा फंगल इन्फेक्शन की वजह से। दोस्तों वैसे वाकई ये गंजापन वास्तविक नहीं होता है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। यह सेवेरिया और रूसी के विपरीत होता है। जो सेवेरिया यानी जो ऑयल ग्लैंड्स के अत्यधिक हो जाने से या डैंड्रफ के हो जाने से होता है, इसके बिल्कुल विपरीत होता है ये। बाल झड़ने का कारण ये नहीं होता है। कभी कभी बाल झड़ने के कारण ये फंगल इन्फेक्शन जो स्कैल्प रीजन में होता है, जिसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रकार के बारे में जो कि मोस्ट कॉमनली इससे मेल और फीमेल दोनों ही प्रभावित होते हैं। उसका नाम है टीनिया क्रोरिस यानी जोक इच भी इसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। जोड़ों, आंतरिक जांघों और नितंबों के आसपास जो भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, दांत का स्वरूप होते हैं या गोलाई लिए हुए घेरे के समान होते हैं, उसे हम टीनिया क्रोरिस बोलते हैं। इसकी त्वचा पर होने वाले दांत को क्रोरिस टीनिया का नाम दिया जाता है। दांत का यह प्रकार किशोर लड़कों, लड़कियों, पुरुषों में काफ़ी कॉमनली जो होता है वो पुरुषों में बहुत ज़्यादा होता है और मेरे हिसाब से तो पुरुषों और महिलाओं में दोनों में ये रोग बहुत ज़्यादा फैलता है ड्यू टू एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज़ और बहुत सारे कारण होते हैं। ख़ास तौर पे जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन्हें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्हें ये बार बार होते हैं। किसी किसी को तो साल में कई बार जांघों और नितंबों में ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। खान पीन की गड़बड़ी की वजह से भी होता है। दोस्तों तो अगला प्रकार है टीनिया पेडिस। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पेडिस यानी पैर के रीजन में। पैर के दांत संक्रमण के बारे में अगर हम बात करें तो टीनिया पेडिस जो है सबसे मोस्ट कॉमनली होता है। ख़ासतौर पे जो बंदे नंगे पाँव काम करते हैं या जिनका धूल मिट्टी या सरफेस से रिलेटेड काम होता है, उन्हें ये ज़्यादा उन लोगों में ज़्यादा ये देखा जाता है। ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जो लोग नंगे पाँव जाते हैं उन्हें संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि बाथरूम में, स्विमिंग पूल में, गाँव में, शहरों में, हर तरफ महिलाओं और पुरुषों हर किसी को ये रोग हो सकता है। दोस्तों और मोस्ट कॉमनली ये हो जाता है, कभी कभी ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाथ और पैर वाले रीजन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ ये खुजली होती है और जलन भी होती है तलवों में। अगला प्रकार है टीनिया उंजियम जिसको नील इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर आपके नाखूनों में डर्मेटोफाइटोसिस हो गया हो यानी फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो वो पतले बेरंग होकर टूटने लगते हैं और बहुत ही ब्रिटल हो जाते हैं। उनमें दरारें भी आ सकती हैं। मोस्ट कॉमनली तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी के कारण ये होता है, कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है और इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है। इम्यूनिटी में अगर आपकी बहुत ज़्यादा लो हो गई आपकी इम्यूनिटी तो भी हो सकता है। यही स्थिति अगर सिर में हो जाती है तो प्रभावित हिस्सों में जैसे आपके बाल टूट या झड़ जाते हैं और दाग की जगह पे आपको गंजापन होने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों टीनिया उंजियम एक तरह से नख में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उससे रिलेटेड होता है। दोस्तों करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन प्रकार के बारे में जिसका नाम है टीनिया वर्सिकुलर। एक सामान्य फंगल इन्फेक्शन है जो यंगस्टर्स को और एडल्ट्स को दोनों को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप त्वचा पर आपको छोटे और विकृत धब्बे हो सकते हैं और मैक्सिमम क्या होता है कि जानकारी के अभाव में कुछ लोग इसे ल्यूकोडर्मा भी समझ लेते हैं, कुछ लोग पिट्रियासिस अल्बा भी समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये टीनिया इन्फेक्शन की वजह से भी आपके स्किन
का कलर चेंज हो सकता है, विकृत धब्बे आ सकते हैं। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा धड़ और कंधों के आसपास जो भी इन्फेक्शन होता है। आपकी त्वचा के रंग की तुलना में बिल्कुल हल्का और गहरा हो जाता है आपके स्किन का कलर, पर ये लिकोडर्मा नहीं है दोस्तों, ये टीनिया का ही एक स्वरूप होता है। ये धब्बे संक्रामक, हानिकारक और दर्दनाक बिल्कुल नहीं होते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन शर्मिंदगी और आत्मचेतना का कारण बन सकते हैं। आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो सकता है इसकी वजह से। ज़्यादातर गर्दन और धड़ के रीजन में होते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये आसानी से ठीक किया जा सकता है। मेनली मैंने आपको बताया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B6, B12 और इम्यूनोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस होते हैं या लो इम्यूनिटी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और स्किन में या बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी के कारण ही ये टीनिया इन्फेक्शन हमें होता है। इस चीज़ को जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट को बोल रही हूँ दोस्तों आपको खुजली और स्केलिंग के साथ आमतौर पर पीठ, गर्दन और छाती के ऊपरी बाहों पर त्वचा के विघटन के पैचेस देखने चाहिए। इसमें पैच नुमा स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे कि इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह स्थिति एंटी फंगल क्रीम, लोशन और शैम्पू का उपयोग करके या कुछ घरेलू उपचारों के द्वारा इलाज करने योग्य होता है। और इससे शर्मिंदगी का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि इससे स्किन का कलर वाइटिश या चेंज हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है, तो इन्हें कुछ दूसरी बीमारियों का भी संकेत मिलने लगता है दोस्तों। इसलिए मरीज जो है बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील करता है। हालांकि प्रभावित क्षेत्र बड़ा होता है और ये ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कुछ समय बाद वापस से होता है। और अगर ये इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है, शरीर के जिन भी हिस्सों में मैंने आपको बताया, अगर बार बार ऐसा हो रहा है हाइपोपिगमेंटेशन के साथ या हाइपर पिगमेंटेशन के साथ हो रहा है, तो प्लीज़ अपने स्किन के डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर परामर्श लें दोस्तों। अगला और लास्ट प्रकार है टीनिया मैनम, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन इन हैंड्स भी बोलते हैं। हाथों में होने वाले दांत के संक्रमण को हम टीनिया मैनम बोलते हैं दोस्तों। नाम क्लियरली आप लोग सुनिएगा। और कुछ डॉक्टर्स इसे पामो प्लांट डिजीज़ भी बोलते हैं हाथों में कड़कपन की वजह से, बट ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है और बार बार होता है। और मेहनती लोगों को या लेबर्स को या जो लोग कंपनी या केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें ये चीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है ड्यू टू लो इम्यूनिटी एंड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, या जिस भी फैक्ट्री में वो लोग काम कर रहे हैं या जिस भी चीज़ का सीमेंट वगैरह के या जो भी केमिकल के काम कर रहे हैं उसके रिएक्शन की वजह से भी ये हो सकता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें दाद हो जाता है। कारण जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। दाद के कारण चूँकि हम जानते हैं दाद एक संक्रामक रोग है, फंगल इन्फेक्शन है, जो कि फफूंदी जैसे परजीवी यानी फंगस की वजह से होता है। यह परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, जो कि बाहरी त्वचा की कोशिकाओं में पनपता है और कई तरीकों से यह फैलता है दोस्तों। जैसे पहला है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका फैलाव होना। दांत संक्रमित व्यक्ति के त्वचा से किसी स्वस्थ व्यक्ति के त्वचा के संपर्क में आने पर यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है दोस्तों। इसीलिए अपने साफ सफाई का अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। अगला कारण है जानवर से मानव में फैलाव। दांत से ग्रसित जानवर को स्पर्श करने से भी दांत का संक्रमण मनुष्य के शरीर में फैल सकता है दोस्तों। यानी जानवरों से आपको भी ये रोग हो सकता है। घर में कोई भी पालतू संक्रमित कुत्ता या बिल्ली को लाड़ प्यार ज़्यादा कर रहा है, अगर उसको ये इन्फेक्शन है तो वो संक्रमण आपको भी फैल सकता है। गायों में यह संक्रमण मोस्ट कॉमनली ये मिलता है दोस्तों। तो जो भी लोग पशु पालते हैं इस चीज़ की सावधानी रखें और ख्याल रखें कहीं उनका इन्फेक्शन आपको तो नहीं फैल रहा है। अगला है संक्रमित वस्तु से मानव में भी इसका प्रसार हो सकता है दोस्तों। मानव या कोई जानवर द्वारा किसी संक्रमित वस्तु को अगर छुआ जाए तो उससे भी दांत का संक्रमण उनमें फैल सकता है। संक्रमित वस्तु जैसे आप किसी का कंघी, तौलिया, ब्रश, बिस्तर, चादर अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर उसे इन्फेक्शन है तो आपके होने की संभावना पूरी है दोस्तों। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। किसी अन्य व्यक्ति की कोई भी चीज़ या कॉस्मेटिक यूज़ करने से बचें, इससे आप दांत के खतरे से बचे रह सकते हैं दोस्तों। लास्ट कारण है
मिट्टी से मानव में संक्रमण का फैलाव। यह काफ़ी कम होता है कि संक्रमित मिट्टी के संपर्क में आने पर किसी व्यक्ति को दांत का संक्रमण हो जाए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, पर अक्सरतर जो लोग पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं या खेतों में काम करते हैं, उन्हें भी मिट्टी की वजह से, संक्रमित मिट्टी की वजह से भी लंबे समय तक दांत के रोग से ग्रसित रह सकते हैं दोस्तों। इसीलिए जब भी मिट्टी वाला काम करें तो आप अपने हाथ पैर धो के अच्छे से पोंछ लें और सैनिटाइज करें अपने आप को। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। लास्ट हम बात करेंगे दांत से बचाव यानी प्रिवेंशन के बारे में दोस्तों। आपने दांत के बहुत सारे प्रकार और उसके कारण पढ़े। अब हम बात करेंगे कि इसे कैसे आप रोक सकते हैं, इसके क्या-क्या उपाय हैं इसके रोकथाम के लिए। स्वस्थ और स्वच्छ व्यवहार का आचरण करते हुए दांत के संक्रमण को आप रोक सकते हैं, काफ़ी हद तक रोक सकते हैं दोस्तों। ज़्यादातर संक्रमण जो होता है दोस्तों, वो जानवरों के संपर्क में आने पर, यानी जो लोग जानवरों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं और जो लोग साफ सफाई का अच्छा ध्यान नहीं रखते, यानी हाइजीन जो लोग मेंटेन नहीं करते हैं, उन्हें ये खतरा ज़्यादा होता है दांत का। दांत से बचने के लिए नीचे हम कुछ सुझाव आपको बताने जा रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनिएगा और अपनों तक इसे पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। जानवरों को स्पर्श करने के बाद आप अपने हाथ ज़रूर धोएं या सैनिटाइज ज़रूर करें। पालतू जानवरों के रहने की जगह को स्वच्छ और कीटाणु रहित रखें। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो संक्रमित जानवरों और लोगों से दूरी बना कर रखें दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बचाव के कुछ अन्य उपायों के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर देते हैं दोस्तों। नियमित रूप से आप अपने बालों को शैम्पू करते रहें, उसमें डैंड्रफ या कोई भी गंदगी न जमा होने दें और धोएं। बारिश के दिनों में सार्वजनिक क्षेत्रों में जूते पहनकर ही जाएं, वरना आपके पैरों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है खुजली के रूप में, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से और मॉइस्चर की वजह से बार बार आपको खुजली होने की संभावना बारिश के मौसम में ज़्यादा होती है। जिन लोगों को संक्रमण की आशंका होती है, यानी जिनको बार बार इन्फेक्शन होने के खतरे ज़्यादा होते हैं और कई बार इन्फेक्शन हो चुका रहता है, तो उन लोगों के साथ अपनी निजी चीज़ें प्लीज़ कभी शेयर ना करें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, दूरी बना के रखें ऐसे लोगों से। उनके कपड़े, कंघी, तौलिया, कुछ भी निजी चीज़ें ना छुएं, पर्सनल चीज़ें। अपने पैरों को साफ़ सुथरा और सूखा रखें। ज़्यादातर पानी वाले एरिया में कम से कम काम करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन करें और ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।